नमस्कार, मैं हूँ प्रीति सिंह और आप देख रहे हैं हल्ला बोल न्यूज। आइए बिना देर किए शुरू करते हैं अब तक की 10 बड़ी खबरों को। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों के बीच भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिमी यूपी में अपनी सियासी सक्रियता तेज कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को अलीगढ़ पहुंचकर कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही वही एक विशाल जनसभा को संबोधित कर मिशन 2027 का राजनीतिक संदेश भी देंगे। राजनीतिक जानकारों के अनुसार अलीगढ़ से बीजेपी पूरे वज्र क्षेत्र और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के समीकरणों को साधने की रणनीति पर काम कर रही है। पार्टी की नजर सामाजिक और जातीय संतुलन पर भी है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी कार्यक्रम चुनावी माहौलों को और धार देने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के कथित मामले की जांच तेज हो गई है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी SIT अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंप सकती है। जांच के दौरान करीब 150 संदिग्धों के नाम सामने आए हैं, जिनमें से कई लोगों पर कार्रवाई की तैयारी चल रही है। सूत्रों के मुताबिक टिन्नू यादव समेत लगभग 80 लोगों का FIR में नामजद किया जा सकता है। जांच एजेंसी ने कई अहम डिजिटल साक्ष्य जुटाए हैं और कुछ लोगों को अयोध्या छोड़कर कहीं न जाने की चेतावनी भी दी गई है। मामले में अगले 1-2 दिनों में बड़ी कार्रवाई होने की संभावना जताई जा रही है। भारतीय नौसेना की ताकत में एक और बड़ा इजाफा हुआ है। नौसेना में 3 नए स्वदेशी युद्धपोत INS दूनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रे शामिल कर लिए गए हैं। नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने कहा कि यह उपलब्धि भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता और आधुनिक युद्धपोत निर्माण क्षमता का प्रतीक है। एडवांस्ड स्टेल्थ तकनीकी, अत्याधुनिक सर्वेक्षण प्रणाली और पनडुब्बी रोधी क्षमता से लैस ये पोत समुद्री सुरक्षा को नई मजबूती देंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि इन युद्धपोतों के शामिल होने से हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की सामरिक स्थिति और अधिक मजबूत होगी। शिवसेना युविटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने भाजपा पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा दूसरे के बच्चे चुराने का काम करती है। मुंबई में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उद्धव ने कहा कि बाल ठाकरे की बनाई शिवसेना ने 3 दशक तक कांग्रेस से राजनीतिक लड़ाई लड़ी, लेकिन कांग्रेस ने कभी पार्टी तोड़ने या उसका नाम छीनने की कोशिश नहीं की। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने सत्ता के लिए शिवसेना को तोड़ने का पाप किया है। यह बयान में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के उस दावे के जवाब में आया जिसमें उन्होंने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना को असली शिवसेना बताया था। नीट पेपर लीक मामले को लेकर जंतर मंतर पर चल रहा प्रदर्शन सोमवार को तीसरे दिन भी जारी रहा। प्रदर्शनकारी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अड़े हुए हैं। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं काकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने दावा किया है कि बड़ी संख्या में लोग आंदोलन से जुड़ रहे हैं और इसका दायरा लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने देश भर के किसानों में जंतर मंतर पहुंचकर छात्रों का समर्थन करने की अपील की है। दीपके का कहना है कि जब किसानों के आंदोलन में छात्रों ने साथ दिया था, अब छात्रों को किसानों के समर्थन की जरूरत है। वहीं प्रदर्शनकारी निर्धारित समय पर सीधा समाप्त होने के बाद भी जंतर मंतर पर डटे हुए हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ अपने रिश्तों को लेकर बड़ा बयान दिया है। यरूशलेम में आयोजित एक कार्यक्रम में नेतन्याहू ने कहा कि यह धारणा गलत है कि वह ट्रंप के इशारों पर काम करते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि इजराइल और अमेरिका भले ही करीबी सहयोगी हों, लेकिन दोनों देशों के अपने अपने राष्ट्रीय हित हैं और हर मुद्दे पर उनकी राय समान नहीं होती। नेतन्याहू ने दोहराया कि इजराइल किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देगा। उन्होंने कहा कि सुरक्षा जरूरतों को देखते हुए इजरायली सेना दक्षिणी लेबनान में अपनी मौजूदगी बनाए रखेगी। सिंधु जल संधि को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ता नजर आ रहा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि यदि पाकिस्तान को अपनी जल सुरक्षा पर खतरा महसूस हुआ तो वह भारत के खिलाफ युद्ध का रास्ता अपना सकता है। एक पाकिस्तानी टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में उन्होंने आरोप लगाया कि भारत पानी को रणनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। गौरतलब है कि अप्रैल 2025 में पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने 1960 की सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया था। भारत का स्पष्ट रुख है कि आतंकवाद के खिलाफ ठोस कार्रवाई के बिना संधि बहाल नहीं की जाएगी। सप्ताह के पहले कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजार ने मजबूत शुरुआत की है। सोमवार को सेंसेक्स करीब 500 अंकों की तेजी के साथ 77,300 के स्तर पर कारोबार करता दिखाई दिया। वहीं निफ्टी भी 150 अंक से अधिक चढ़कर 24,150 के स्तर पर पहुंच गया। बाजार में IT और ऑयल एंड गैस सेक्टर के शेयरों में सबसे ज्यादा खरीदारी देखने को मिल रही है।
जिससे निवेशकों का उत्साह बढ़ा है। वैश्विक संकेतों और घरेलू बाजार में सकारात्मक माहौल के चलते निवेशकों का भरोसा मजबूत नजर आ रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में बाजार की दिशा आर्थिक आंकड़ों और वैश्विक घटनाक्रमों पर निर्भर करेगी। विमेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 में भारतीय टीम का विजयी अभियान थम गया है। मैनचेस्टर में खेले गए मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने भारत को 6 विकेट से हराकर टूर्नामेंट में उसकी पहली हार दर्ज कराई। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 158 रन बनाए थे, लेकिन साउथ अफ्रीका ने 19वें ओवर में ही लक्ष्य हासिल कर लिया। इस जीत की सबसे बड़ी नायिका रही मरीजान कैम्प, जिन्होंने शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन करते हुए 45 गेंदों पर नाबाद 81 रन बनाए और गेंदबाजी में भी 2 महत्वपूर्ण विकेट लिए। उनके शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना स्टार रोमांटिक कॉमेडी फिल्म कॉकटेल 2 बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही है। 19 जून को रिलीज हुई इस फिल्म ने पहले दिन 13 करोड़ 50 लाख रुपए की ओपनिंग के साथ अच्छी शुरुआत की थी। इसके बाद दूसरे दिन फिल्म की कमाई बढ़कर 16 करोड़ 25 लाख रुपए पहुंच गई। वहीं रविवार को दर्शकों को जबरदस्त समर्थन मिलने से फिल्म ने तीसरे दिन 17 करोड़ 75 लाख रुपए का कलेक्शन किया। लगातार बढ़ती कमाई से साफ है कि दर्शकों को फिल्म की कहानी और स्टार कास्ट पसंद आ रही है। पहले वीकेंड में फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर मजबूत पकड़ बना ली है। तो ये थी अब तक की 10 बड़ी खबरें। देश विदेश की ताजा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हल्ला बोल न्यूज।